इस तरह घर में एक और शक्तिशाली नई प्रतिभा जुड़ गई। चचेरा भाई सभी जानवरों से बात कर सकता था। जब उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी आंखों के सामने एक विशाल और घना जंगल था। दादी बहुत खुश हुई और परिवार को एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया, लेकिन किसी ने भी कोने में खड़ी बेला पर ध्यान नहीं दिया। वह उदास होकर बाहर चली गई। भले ही उसके पास जादुई प्रतिभा नहीं थी, वह हमेशा परिवार की मदद करती थी, फिर भी उसे मान्यता नहीं मिली। तभी एक टाइल गिर गई और बेला का ध्यान खींचा। गलती से उसके हाथ में कट लग गया। अगले पल जमीन में दरारें पड़ने लगी। दरारें पूरे घर में फैल गईं, दीवारों और छत को चीरते हुए, और अंततः एक मोमबत्ती तक पहुंचकर रुक गई। परिवार के जादुई दरवाजे चमकने लगे। बेला जानती थी कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि परिवार की जादुई शक्ति का स्रोत वही मोमबत्ती थी। सालों पहले जब डाकुओं ने गांव पर हमला किया तो गांव के लोग भागने पर मजबूर हो गए, लेकिन डाकू उनका पीछा करते रहे। परिवार की रक्षा के लिए उसके दादा को डाकुओं ने मार डाला। तभी एक जादुई मोमबत्ती प्रकट हुई, जिसने सभी डाकुओं को नष्ट कर दिया और गांव के लोगों की रक्षा की। अगर अब मोमबत्ती बुझ जाती है तो न केवल परिवार की प्रतिभा खत्म हो जाएगी, बल्कि गांव के लोग भी सुरक्षा खो देंगे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने तुरंत दादी को यह बात बताई। लेकिन जब सभी लोग हॉल में पहुंचे तो सब कुछ सामान्य हो गया। सभी ने सोचा कि